इजराइल और यूएई के बीच में ऐतिहासिक समझौता। वेस्ट बैंक का मुद्दा है बेहद खास। बेंजामिन नेतन्याहू वेस्ट बैंक पर अपने कब्जे का छोड़ सकते हैं इरादा। कई दशकों से इजराइल का वेस्ट बैंक को लेकर कई देशों से विरोध रहा। आखिर क्यों महत्वपूर्ण है वेस्ट बैंक और ये कौन सा इलाका है? इजराइल और यूएई के बीच में जो ऐतिहासिक समझौता हुआ है उसमें वेस्ट बैंक का मुद्दा बेहद खास है। वैसे तो ये घटना ही पूरी दुनिया के लिए खास है, लेकिन इस समझौते में वेस्ट बैंक काफ़ी चर्चा में है। राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू वेस्ट बैंक पर अपने कब्जे का इरादा इस समझौते के बाद छोड़ सकते हैं। यह समझौता खास भी इसलिए ही है क्योंकि पिछले कई दशकों से इजराइल का वेस्ट बैंक को लेकर कई देशों से विरोध रहा है। इस क्षेत्र पर इजरायली कब्जे का अमेरिका ने समर्थन किया है। हालांकि अब जो समझौता हुआ है उसके बाद इजराइल का पीछे हटना इस इलाके के लिए एक बड़ी घटना है। इस समझौते में अमेरिका ने बड़ी भूमिका अदा की है। यहाँ हम आपको बताते हैं कि आखिर वेस्ट बैंक इस समझौते में चर्चा में क्यों है। एक अनुमान के तौर पर वेस्ट बैंक में करीब 4 लाख इजरायली यहूदी रहते हैं। यहाँ पर रहने वाले यहूदियों का मानना है कि धार्मिक आधार पर ये क्षेत्र उनके पूर्वजों का है। वहीं इस क्षेत्र में 24 लाख से अधिक फिलिस्तीनी भी रहते हैं। इस वजह से इजराइल और फिलिस्तीन में कई बार इस क्षेत्र के अधिकार को लेकर तीखी झड़प होती रहती है। आइए अब आपको बताते हैं कि इसका नाम वेस्ट बैंक क्यों है। दरअसल इजराइल के पूर्व में जॉर्डन सीमा पर स्थित करीब 6555 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है वेस्ट बैंक। इसके जॉर्डन नदी के पश्चिमी तट पर होने की वजह से इसे वेस्ट बैंक कहा जाता है। 1948 में इजराइल और अरब के बीच जब पहली बार लड़ाई हुई थी उस वक्त जॉर्डन ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, लेकिन 1967 में इजराइल ने फिर से इसे अपने अधिकार क्षेत्र में वापस ले लिया। तब से इस क्षेत्र पर इजराइल का ही अधिकार है। यहाँ पर इजराइल की 130 से अधिक स्थायी बस्तियाँ भी हैं। हालांकि दुनिया के कई देश इजराइल की इन बस्तियों को सही नहीं मानते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तथा इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट ने भी इसे चौथे जेनेवा कन्वेंशन के प्रावधानों का उल्लंघन माना है। 1990 में हुई ओस्लो संधि में इजराइल तथा फिलिस्तीन दोनों ने ही आपसी समझौते के माध्यम से इन बस्तियों की स्थिति तय करने का निर्णय लिया, लेकिन कोई सहमति नहीं बन सकी। 1967 में इजराइल द्वारा पूर्वी यरूशलेम पर कब्जे के बाद ये मुद्दा और अधिक विवादित हो गया था। बात करें 1978 की, उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने वेस्ट बैंक में बसी इजरायली बस्तियों को अवैधानिक माना और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के विरुद्ध बताया। वहीं 1981 में रोनाल्ड रेगन ने कार्टर के रवैये को गलत बताते हुए वेस्ट बैंक में बसाई इजरायली बस्तियों को वैध बताया था। इतना ही नहीं, अमेरिका ने इसके बाद यूएन में पारित होने वाले हर प्रस्ताव पर इजराइल का साथ दिया था। बात करें 2016 की, उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अमेरिका की पूर्व नीति का त्याग कर संयुक्त राष्ट्र में वेस्ट बैंक के मामले पर वीटो करने से इनकार कर दिया था। मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेस्ट बैंक में बनी इजरायली बस्तियों को सही माना और कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन नहीं करता है।